मैं समझना चाहता हूं ये कैसा शिव भक्त है जो अपने मां बाप को सेक्स करते हुए देखते हुए उसमें शामिल होना चाहता है। रणवीर अलाहाबादिया, जिसे आप लोग बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हैं, इस क्लिप के अंदर वो कहते हैं कि क्या आप अपने मां बाप को जिंदगी भर सेक्स करते हुए देखना चाहेंगे? Watch your parents have sex every day for the rest of your life. या फिर जब वो सेक्स कर रहे होंगे तो उनके साथ शामिल होकर उसे बंद करना चाहिए? Or would you join in once and stop it forever? भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित इन्फ्लुएंसर बियर बाइसेप्स के अश्लील बयान ने बवाल मचा दिया दोस्तों। और यहां पर उन्होंने दिया है एक बहुत ही शर्मनाक बयान। स्वयं प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था और इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रेरणा तक बताया। वो एक कॉन्टेस्टेंट से बात करते हैं इस क्लिप के अंदर, और इस क्लिप के अंदर वो कहते हैं कि क्या आप अपने मां बाप को जिंदगी भर सेक्स करते हुए देखना चाहेंगे, या फिर जब वो सेक्स कर रहे होंगे तो उनके साथ शामिल होकर उसे बंद करना चाहेंगे? दोस्तों, आपकी सोच जितनी भी उदारवादी हो, आप चाहे जितने भी लिबरल हो, इस कचरे की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं चाहूंगा आप इस क्लिप को देखें, क्योंकि इस क्लिप को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ गई है, और इसलिए भी आई है क्योंकि यह व्यक्ति जो है वो भाजपा के नेताओं का इंटरव्यूज करता है, और इतने सॉफ्ट इंटरव्यूज करता है जिसका मकसद सिर्फ बीजेपी का प्रचार प्रसार और उसके अलावा कुछ नहीं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? इसमें दो तीन चीजें सामने उभर कर आती हैं दोस्तों। आपने देखा होगा, जैसे ही रणवीर अलाहाबादिया ये बात कहते हैं तो समय रहना हक्का बक्का हो जाते हैं। वो ये तक कहते हैं कि रणवीर, क्या आपके ये वो सवाल हैं जो आप अपने पॉडकास्ट में पूछना चाहते थे मगर नहीं पूछ पाए? भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यहां पर कई लोग उस भीड़ को भी गाली दे रहे हैं जो इस पर ताली बजा रही है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो भीड़ रणवीर अलाहाबादिया की टिप्पणी पर ताली नहीं बजाती। उल्टा भीड़ जो है, जो पहले से हंस रही होती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो लोग ताली बजाते हैं समय रैना के बयान पर। मगर सबसे शर्मनाक बात, रणवीर अलाहाबादिया अपने ही बयान पर ताली बजा रहा होता है। उस नजारे को देखिए जब वो अपने ही बयान पर ताली बजा रहा होता है। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र पर कई शो करता है, और इन शोज पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी इल्जाम लगातार लगता रहा है, और अपने शोज में लगातार कहता है कि मैं भैरों का भक्त हूं, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। मैं समझना चाहता हूं यह कैसा शिव भक्त है जो अपने मां बाप को सेक्स करते हुए देखते हुए उसमें शामिल होना चाहता है। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। बड़ी बात, कुछ दिनों पहले एक विवाद हुआ था दोस्तों। इस व्यक्ति ने राजीव चंद्रशेखर का इंटरव्यू किया, पीयूष गोयल का इंटरव्यू किया, स्मृति ईरानी का इंटरव्यू किया, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंटरव्यू किया, और इन तमाम इंटरव्यूज का सिर्फ एक मकसद था, भारतीय जनता पार्टी नेताओं की लल्लो चप्पो करना। निहायत ही सॉफ्ट इंटरव्यूज। स्मृति ईरानी का यह व्यक्ति इस तरह से इंटरव्यू कर रहा था मानो थोड़ी ही देर में उनके चरणों में लौटने वाला है। एस जयशंकर, आजाद भारत के सबसे विवादास्पद, सबसे नाकारा विदेश मंत्री, एक सवाल नहीं पूछ रहा। पीयूष गोयल को लेकर ढेरों विवाद हैं, खजांची रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर रोहिणी सिंह की रिपोर्ट पढ़िए दोस्तों, ढेरों विवाद है, एक सवाल नहीं पूछ रहा। सॉफ्ट इंटरव्यूज। उस वक्त यह भी आरोप लगाया गया था कि यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित इंटरव्यू हैं। अब कितना पैसा लगा है नहीं लगा मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ये महज आरोप हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, इसे भाजपा के ट्रोल्स की मौजूदगी में, भाजपा के प्रचार तंत्र के मौजूदगी में सम्मानित किया गया था। स्वयं प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था कि आप तो हमारी नौकरी खा जाएंगे, आप इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। सुनिए वो नजारा क्या हुआ था, किस तरह से इस व्यक्ति को स्वयं प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। बधाई हो।
तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है कि तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं तो मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री का क्या दोष? बिल्कुल सही, क्योंकि भाजपा उन्हीं लोगों को सम्मानित करती है जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। न्यूट्रल लोगों को भी ये लोग सम्मानित नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप भाजपा के प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं तो आपको सम्मानित किया जाएगा, अगर आप उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है तो आपको अलहदा रखा जाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आपने कई स्टैंड अप कॉमिक्स को गाली देते हुए सुना होगा। मुद्दा गाली गलौज का नहीं है, यहां पर जो मुद्दा है वो एक घटिया सोच का है, एक अश्लील सोच का है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इंडिया टुडे ने अपनी तरफ से एक लिस्ट जारी की थी देश के टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स। इसमें यह व्यक्ति रणवीर अलाहाबादिया भी था, वो बेयर बाइसेप्स जो खुद को भैरव भक्त बताता है, जो खुद को शिव भक्त बताता है, मगर फिर इस तरह के अश्लील बयान देता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर ध्रुव राठी थे, उसके बाद रवीश कुमार भी थे, और इसी लिस्ट में रणवीर अलाहाबादिया यानी बेयर बाइसेप्स भी थे। जैसे मैंने कहा, मैं कैरी मिनाटी को भी देखता हूं, भुवन बाम को भी देखता हूं, अनुभव बस्सी को देखता हूं, उरूज अशफाक को देखता हूं, इन तमाम लोगों को देखता हूं उनकी कॉमेडी के लिए। मगर रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट में जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है उसने तमाम हदों को पार कर दिया है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया वो शख्स है जिसे भाजपा सम्मानित करती है, भाजपा का पसंदीदा मुंह बोला इन्फ्लुएंसर है, और स्वाभाविक सी बात है उसके इस अश्लील बयान पर कांग्रेस ने प्रहार किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत, और उनका बयान आपके स्क्रीन पर। सुप्रिया कहती हैं, यह रचनात्मक नहीं है, यह भद्दा है। इस बीमार सोच वाले कमेंट पर जोरदार तालियां बजी। यह हम सब के लिए चिंता की बात है, और हम भद्दे व्यवहार को कूल बनाकर सामान्य नहीं कर सकते। सही कहा सुप्रिया ने, इसे कूल कतई नहीं माना जा सकता। ये हैं आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, आगाह रहिए इनसे। जी हां, और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इतनी बड़ी त्रासदी, भारत जैसे देश में पॉलिटिकल सैटायर नहीं हो सकता, और जो पॉलिटिकल सैटायर करना चाहते हैं उन्हें निशाने पर लिया जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।